स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे आज अपने पोर्टफोलियो में भारी भरकम कट देखने को मिल रहा होगा। आदित्य बिरला कैपिटल और उसी की कंपनी है यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। तीसरी कंपनी हो गई HDFC AMC, जो कि बहुत लोग ओन करते हैं। अंडर परफॉर्मेंस बहुत दिनों से यहाँ पे चल रहा है और एक यहाँ पे लिस्टिंग इसकी हुई है UTI AMC की। ये भी कुछ खास किया नहीं है जब से लिस्टिंग हुई है। तो कॉमन क्या है, सभी यहाँ पे AMC सेक्टर के हैं, यानी आप कह सकते हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जो आप म्यूचुअल फंड में आप पैसे देते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो इन्हीं के पास जाता है। ये स्कीम्स आपके मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या चल रहा है ये सब समझते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक समझना होगा। देखिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो टाइप की स्कीम हो सकते हैं वहाँ पे। इक्विटी स्कीम हो सकती है, मतलब जिसमें शेयर्स आप खरीदते हैं, और उस तरह यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है AMCs यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कंपनियों के खरीद के बैठे रहते हैं। और दूसरा हो गया डेट। तो डेट मतलब जैसा नाम से पता चल रहा है, कर्जा। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसपे सरकार लगभग 7% के आसपास रिटर्न देती है। तो जिसे खरीदते हैं यहाँ पे AMCs, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो ये सब भी इसमें आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं डेट यहाँ पे काफ़ी सिक्योर रहता है। इसमें जो है वॉलेटिलिटी भी कम देखने को मिलती है, और कह सकते हैं रिटर्न जो है फिक्स रहते हैं। वहीं इक्विटी में रिटर्न्स कुछ भी फिक्स नहीं हो रहते, वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन अगर अच्छे रिटर्न्स बने तो इक्विटी आपका यहाँ पे बहुत भारी भरकम मार्जिन से इसको बीट करता है, डेट को। तो क्या हुआ है यहाँ पे, आज का थीम समझिए, आज के दिन क्या हुआ है। तो देखिए, फाइनेंशियल बिल एक पेश करने की बात हो रही है जिससे थोड़ा सा चेंजेस लाया जाएगा, और ये अगर पास हो जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा इसे। देखिए, जो पहले बेनिफिट्स मिलते थे जो डेट में इन्वेस्ट करते थे उनको, देखिए अगर 3 साल से ज़्यादा का कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको काफ़ी टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिलता था। मतलब अगर कोई डेट से पैसे कमा रहा है, डेट तो मैं कहूँगा उनके लिए जिनके पास काफ़ी बड़ा कॉर्पस है। जैसे किसी के पास 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो डेट में इन्वेस्ट करेगा, उसको हर साल आप कह सकते हो 7% के यहाँ पे एकदम सिक्योर रिटर्न्स मिलेंगे, यानी 7 लाख के आसपास का अमाउंट हर साल उसका एडिशन होता रहेगा। तो वो उनके लिए है। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि डेट में जो टैक्सेशन लगते हैं, अगर आप यहाँ पे 7 लाख का गेन कर रहे हो तो इस पर जो टैक्स फ्री था यहाँ पे कुछ 3 सालों के लिए, उसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। यानी शॉर्ट टर्म्स जो गेंस होते हैं इसमें अगर आपको गेन हो रहा है तो फिर जैसे शेयर्स में आप खरीदते हो बेचते हो तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेंस टैक्सेस भरते हो LTCG, वो यहाँ भी भरने होंगे। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा क्या कि अगर यहाँ भी अगर टैक्सेस भरने होंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इनके पास पैसे कम आएंगे, जो इनफ्लो होगा वो इन सारी AMCs के पास कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आदित्य बिरला सन लाइफ AMC है, तो ये कोई डेट फंड में इन्वेस्ट करती है तो उसमें जो पहले पैसे आते थे वो अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि उस पर चार्जेस बढ़ गए। आपके यहाँ जो यूज़र्स हैं वो उनको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट जो होगा डेट से। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, इसलिए 4% के आसपास सभी गिरे हैं। आदित्य बिरला कैपिटल 6% गिरा है। इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस गेम में, ये आदित्य बिरला AMC के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं 4.5% गिरा है। और बाकी सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे जो कि लिस्टेड है 1673 पे ट्रेड कर रही, कुछ खास रिटर्न जनरेट हुए नहीं है। इसका अगर आप हिस्ट्री भी देखो तो 1 साल में 26% डाउन है, 5 साल में अगर डेटा देखो तो कुछ रिटर्न ही नहीं है, 7% डाउन है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से अगर ऑल टाइम अगर हम डेटा देखें जब से लिस्टिंग हुई तो भी यहाँ पे 8% ही गिरा है। तो HDFC नाम लगने से कुछ नहीं हो जाता। HDFC बैंक और HDFC की तरह ही लोग सोचते हैं कि सब रिटर्न देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। तो बेसिकली ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मैं आपकी जगह होता तो AMC सेक्टर में मैं नहीं इन्वेस्ट करता। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ऐसे सेक्टर से बचना चाहिए जहाँ पे रेगुलेशंस काफ़ी हैं। रेगुलेशन मतलब अब देखिए सरकार ने ये कहाँ से फैसला ला दिया कि ये चीज़ है, डेट स्कीम पे हम ऐसा करेंगे, चेंजेस लाएंगे। थोड़ा सा सरकार को टैक्सेस चाहिए होगा, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, तो उससे कंपनियों को नुकसान होगा। तो इतने रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, कुछ भी कल को ट्वीक कर दिया कि मान लीजिए इक्विटी में आप इतने ही स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इतने म्यूचुअल फंड्स के लिए आ गया कि इतने ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ तो कभी भी रेगुलेशन है बेस्ड, और चेंजेस हो सकते हैं जिससे इनका जो है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी सब पे असर पड़ सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट हो जहाँ पे हमेशा हेडेक बना रहे। तो हाँ, लोग इस पे बेट क्यों करते हैं कि यहाँ पे इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है, हर महीने यहाँ पे इन्फ्लो जो है आता ही रहेगा, पैसे तो आते रहेंगे। लेकिन फिर यही है कि वो चीज़ थोड़ा यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाएगी अगर रेगुलेशंस ज़्यादा है तो सरकार ही काफ़ी कंट्रोल करती है।
ऐसे सेक्टर में बने रहिए जहाँ पे कंपनी के पास पावर हो। अगर मान लीजिए ऐसा डिसीज़न ले लिया गया तो इनके पास क्या पावर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास सीधे इनफ्लो कम हो जाएंगे। तो ऐसे सेक्टर में रहिए जहाँ पे कंपनी के पास पावर हो और कोई दूसरा उसको कंट्रोल ना करे। तो एएमसी सेक्टर से अच्छे अच्छे काफ़ी सेक्टर हैं, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ये कितना बड़ा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इस चीज़ का। तो अगर हम देखें 8 लाख करोड़ का यहाँ पे टोटल ये बताया जा रहा है कि फिगर है। जो डेट इंडस्ट्री है, लिक्विड फंड्स को देखिए हटा के, लिक्विड फंड्स जो होते हैं जिसमें कम टाइम के लिए आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो हटा के यहाँ पे तो बाकी जो डेट सेगमेंट है वो 8 लाख करोड़ का है यहाँ पे, जो कि 20% है टोटल जो आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके बराबर है। तो यहाँ पे 8 लाख करोड़ में से ये जो है रेगुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं HDFC की, तो HDFC में 13 से 14% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है और आदित्य बिरला कैपिटल में 20% के आसपास का यहाँ पे जो टोटल इनका AMC है वहाँ पे डेट से आता है। यहाँ पे लिक्विड फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको एक्सक्लूड करके। तो असर देख सकते हैं आदित्य बिरला पे ज़्यादा पड़ना है, HDFC पे भी पड़ेगा। 13-14% अच्छा खासा वेटेज है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से इन्फ्लोज का डायरेक्शन देखेंगे कि जो पैसे आते थे हर महीने इन सारे फंड्स में डेट में वो कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के देखना।